वायरल बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, संस्कृत का ये मैराथन वीडियो है। इसमें जो है चैप्टर वाइज जो है हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन। तो इसको लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम देने जाने से पहले, क्योंकि सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 संस्कृत का चैप्टर 1 जो है उस चैप्टर का नाम है मंगलम, और उस चैप्टर से जुड़े हुए सवाल को हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते उपनिषद से कौन सा संबंध है, मतलब कि कौन सा उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे देखिए, किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो छोटा से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा जो है वो आत्मा है। क्या है? आत्मा। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, तो अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? समुद्र में मिलती है। सत्य का मुख किससे ढका होता है, तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ होता है। सत्यमेव जयते उपनिषद का मूल मंत्र कौन सा है, यानी कि कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे देखिएगा, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टयते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है, तो यह उपनिषद जो है ईशावास्यो उपनिषद से उद्धृत है। महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान आत्मा है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो यह जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। वेदाहम मिंत पुरुष महानतम विदेय न्याया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये जो है आपको श्वेता श्वेतरो उपनिषद से लिया गया है। मंगलम कहाँ से संकलित है, तो मंगलम जो है उपनिषद से संकलित है। आगे देखिएगा, अनोरन्यान महतो महनियान महिमान मात्मन उपनिषद से संग्रहित मंत्र कौन सा है, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा कठोप उपनिषद। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। अनोरन्यान और महतो महनियान, तो यहाँ महतो जो है रिक्त स्थान की जगह पर महतो महनियान होता है। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का मुख ढका हुआ है। तो इस तरह से चैप्टर 1 समाप्त हुआ और चैप्टर 2 स्टार्ट होता है यहाँ से। चैप्टर 2 जो है ये पाटलिपुत्र वैभव से जुड़ा हुआ है। वैभवम ये चैप्टर है, यानी पाटलिपुत्र के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसमें जो भी पाटलिपुत्र से संबंधित क्वेश्चन होंगे इसमें होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा नंबर चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था, तो पाटिल ग्राम, ऑप्शन सी आंसर होगा। गांधी सेतु कहाँ है, तो पाटलिपुत्र नगरे, ऑप्शन ए आंसर होगा। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। कुटनीम ताख्य के रचनाकार कौन है, तो दामोदर गुप्त है। किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है, तो गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख के 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो अभी हो चुका है गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, तो बिहार की राजधानी थी। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की, तो उसका आंसर है कुटनीम ताख्य, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 9 का। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखी, तो काव्य मीमांसा जो है राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। राजा अशोक के समय पटना नगर का वैभव कैसा था, तो ये जो है असमृद्धम, यानी कि समृद्ध था। मेगा खनिज पटना किसके समय में आया था, तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। आगे देखिए, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो यह जो है मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो पटना का नाम है पाटलिपुत्र। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। चलिए चैप्टर 2 ही है। आगे देखिए, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो वो जो है किस ऋतु में मनाया जाता था, इसे रहता तो ज़्यादा बढ़िया था, तो शरद ऋतु में। और ये गुप्त वंश के समय जो है गुप्त शासकों के द्वारा मनाया गया था। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो वही पटन देवी है। बिहार के किस नगर में गोल घर है, तो बिहार के जो है पाटलिपुत्र में जो है क्या है, तो गोल घर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पाटलिपुत्रम है। परिभूत पुरंदर स्थानम का क्या नाम है, तो ये कहा गया था कि ये पाटलिपुत्र के ही बारे में कहा गया था कि ये जो है पुरंदर बोले तो इंद्रलोक जो है ना, इंद्रलोक के समान जो है ये पाटलिपुत्र है। आगे देखिए, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था, तो वो जो है पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र नगरी प्रसिद्ध है आज थी, तो पाटलिपुत्र में कौन जो है वो प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है गोल घर के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, कौमुदी महोत्सव अतीव आदर्श, तो ये जो है आपका गुप्त शासनकाल। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है, तो पटना का वर्णन है। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही, तो 1000 वर्ष तक जो है पटना की स्थिति जर्जर रही। तो इस तरह से जो है आपका चैप्टर 2 समाप्त होता है।
ये चैप्टर 3 जो है संस्कृत का चैप्टर 3 जिसका नाम है अलस कथा। और अलस कथा जो है इस चैप्टर का सभी प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है पुरुष परीक्षा से लिया गया है। अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो ये जो है व्यंग्यात्मक कथा है। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो इसमें आलस्य यानी मतलब आलस का वर्णन है। कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो धूर्त व्यक्ति जो है आलस्य का बहाना बनाता है। आगे देखिए, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? तो योगी। आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? तो योगी पुरुष। आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? तो आग लगाकर लिया गया। चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया? तो केस पकड़कर बाहर निकाल दिया। आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो दयावान होता है। चार आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़कर बाहर किया गया। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो मिथिला में वीरेश्वर मंत्री थे। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो इसमें आग इसलिए लगाई गई कि आलसियों की परीक्षा करने के लिए, मतलब आलसियों को परीक्षा लेने के लिए। अलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे। वही कौन? वही चारों आलसी व्यक्ति। 13 नंबर, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो धूर्त लोग पलायमान हो गए। अरे कैसा हल्ला है, किसने बोला? तो ये पहला आलसी जो था उसने बोला। लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा? तो ये दूसरा आलसी ने कहा, लगता है घर में आग लग गई। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? तो नियोगी पुरुष जो है उसको बाहर निकाला। दयावान लोग किसका रक्षक होता है? तो दयावान लोग जो है आलसी का रक्षक होता है। विद्यापति कौन थे? तो ये कवि थे। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो ये कथा रूप में। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो ये संस्कृत में लिखित है। आगे देखिए, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो दोष निराकरण का शिक्षा देती है। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? तो धूर्त व्यक्ति। स्थिति सौकार्य मूला ही के न धावंती जंतव, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो अलस कथा पाठ से लिया गया है। वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर जो है मिथिला का मंत्री था। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो उनके माता है। सच्चा रक्षक जो है उनकी माता है। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? तो मानव के गुणों का वर्णन है। मैथिली भाषा के कवि कौन थे? तो मैथिली भाषा के कवि जो है विद्यापति थे। पतिरेव गति है करुणिक बिना किस पाठ से लिया गया है? तो ये अलस कथा पाठ से लिया गया है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो उनके पति होते हैं। पति किसका रक्षक होता है? तो स्त्रियों के रक्षक होता है। बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो बच्चों का रक्षक उनकी माता होती है। माता किसका रक्षक होता है? तो बच्चों का रक्षक होता है। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? तो भोजन देता था। जो मंत्री था ना, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? तो आलसी जो है व्यक्ति है वो परिश्रम नहीं करना चाहता है। भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो आलसी व्यक्ति ही भूखा रहना पसंद करता है। स्थिति सौकर्म मूला धवंती जंतव कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है पुरुष परीक्षा से लिया गया है। आगे देखिएगा, सारे सुखों का मूल क्या है? तो संगठन है। आग को देखकर कौन सब भाग गया? तो धूर्त लोग जो है भाग गया। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो आलसी लोग नहीं भागा। देखिए, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किस पुरुष ने कहा? तो ऐसा जो है तृतीय पुरुष ने कहा। आगे देखिएगा, अरे वाचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है? तो यह जो है चतुर्थ जो चौथा व्यक्ति था उसका कथन है। आलसियों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कौन दिलवाता था? तो वही वीरेश्वर जो मंत्री थे। तर्कस्यात् यद्यस्मिन् गृहे अग्निर्ल गनो अस्ति, अलस कथा पाठ में यह कौन सी कहावत है? तो यह जो है दूसरे आलसी की कहावत है। आगे देखिएगा, इस संसार में आलसियों का रक्षक यानी गति कौन है? तो ये जो है कारुणिक है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य जो है सबसे बड़ा शत्रु है। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। आगे देखिए, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से ये तीसरा चैप्टर जो है, अब देखिए यहाँ से चौथा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और ये चौथा चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। ये चैप्टर जो है 4 है। इसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो ये जो है पंडित क्षमा राव है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं। विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है? तो ये 8वीं शताब्दी में माना गया है। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता
से प्रीत्य दर्शन किस प्रकार प्रभावित है? तो ये जो है महात्मा गांधी। आगे देखिएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी जो है उनकी पत्नी थी। आगे देखिए, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो ये जो है मैत्रेयी को दी थी। याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा दी? तो आत्मत्व की शिक्षा दी। गंगा देवी के पति कौन थे? तो गंगा देवी के पति जो है कंपन राय थे, कंपन राय। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? तो रामाराव। बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो वर्तमान काल की। आगे देखिए, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की पत्नी थी। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो चतुर्विंशति। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का। ऑप्शन सी। गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय जो है 14वीं सदी है। समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो पुरुष और नारी दोनों से चलती है। मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? तो ये जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो इन्होंने जो है मधुरा विजयम की रचना की थी। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो ये विजयनगर के राजा थे। अच्युत राय का काल क्या है? तो ये जो है पोडस शतक है। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरित के रचनाकार जो है पंडित क्षमाराव हैं। आगे देखिएगा, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? तो यह जो है दंडी की है। जनक की सभा में सत्रार्थ कुशला कौन थी? तो गार्गी थी। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो शीला भट्टारिका है, राम भद्रांबा है और देवकुमारी का है। देवकुमारी का मतलब कि सभी आंसर हो जाएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो इसमें जो है 40। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। चलिए अगले चैप्टर में बढ़ते। आगे देखिए, ये चैप्टर जो है 5 है और 5 नंबर चैप्टर जो है इस चैप्टर का नाम है भारत महिमा। अब देखिए, भारत महिमा से जुड़े हुए सारे प्रश्न। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो ये जो है भागवत पुराण से संकलित है। भारत भूमि किससे सेवित है? तो ये जो है सागर पर्वत निर्झर से सेवित है। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो ये विष्णु पुराण से लिया गया है। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत जो है देवता भी गाते हैं। अहो अमीषा अस्पृहा हिन किस पुराण से लिया गया है? तो ये भागवत पुराण से लिया गया है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश में। आगे देखिए, स्वर्गा पौगारस पद्धा मार्ग भूते किस देश को कहा जाता है? तो भारतवर्ष को कहा जाता है। सदा सागरे रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो सेविता पद होगा। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। आगे देखिए, गयंती देवा पुरुषा शुरुत्वात् यह पद किस पुराण से उद्धृत है? तो यह जो है विष्णु पुराण से उद्धृत है। भारत भूमि कैसी है? तो विशाल है, निर्मला है और वत्सला है, यानी उपयुक्त तीनों आंसर हो जाएगा। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो कुल 5 पद हैं। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो इसमें भारत के महिमा का वर्णन किया गया है। भवंती पुरुषा शुरुत्वात्, तो इसका आंसर जो है भोई हो जाएगा, ऑप्शन बी। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो एकत्व भाव से रहते हैं। तो चलिए इस तरह से ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर में। चलिए, ये जो है संस्कृत का चैप्टर 6 है और चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कारा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? तो कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो यह विवाह संस्कार में होता है। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार जो है कितने हैं? तो 3 हैं। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 3। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं? तो विवाह संस्कार में होते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो 6 संस्कार होते हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो ये जो है जन्म पूर्व संस्कार है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? तो संस्कार में दिखाई पड़ता है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समावर्तनम। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा।
पणिग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पणिग्रहण जो है आपका विवाह संस्कार में होता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो उसके अंतर्गत गोदान नहीं आता है। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? तो यह जो है शिक्षा के अवसान में जो है उपदेश देकर के घर भेजते थे। शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? तो गुरु के घर पर होता था। आगे देखिए, चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण जो है संस्कार से होता है। अंत्योष्ठि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद होता है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? तो गोदान है। आगे देखिए, वागदान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। पुंसवन संस्कार कब होता है? तो ये जो है जन्म से पहले होता है। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। तो चलिए, इस तरह से ये भी चैप्टर समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर में। देखिए, ये जो है संस्कृत का चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोका से जुड़ा हुआ सारे प्रश्न। अब देखिए, पहला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है? तो ये विदुर नीति से संकलित है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो महाभारत का है। विनय को कौन मारता है? तो विनय को आकृति मारता है। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी पुरुष जो है सभी जगह सुलभ होते हैं। बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख आता है। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो नरक के द्वार हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है धर्म की रक्षा। नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं। कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो धर्म सबसे श्रेष्ठ है। घर की लक्ष्मी कौन है? तो स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं। उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा जो है उत्तम शांति है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो अधम। सुखा वह क्या है? तो अहिंसा है। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से संकलित है। महाराजा धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर देते हैं। अपृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो नीति श्लोका पाठ की उक्ति है। आगे देखिएगा, परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो विद्या जो है परम तृप्ति देने वाली है। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। रूप की रक्षा किससे होती है? तो मिज्या से होती है। आचार का हनन किससे होता है? तो आचार का हनन जो है अलक्षण से होता है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से जो है ये लंबा वीडियो था और पार्ट 2 आएगा, उसमें पूरा के पूरा हो जाएगा। तो चलिए, अगर पार्ट 1 पसंद आया तो कहिएगा, बहुत जल्द जो है पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें, और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी नया चैनल है, आपके लिए बनाए हैं। चलिए, तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।